आजकल अंधभक्तों को क्या लगता है, जीने का नाम ही विकास है। मतलब 5 किलो अनाज भले 900-1000 रुपए के गैस में पका रहे हैं, लेकिन कहते सिलेंडर 1500 का भी हो जाएगा ना, तब भी मोदी जी को हिलाएंगे। लकड़ी पे खाना पकाते हैं आजकल अंधभक्त। कहाँ से सिलेंडर अंधभक्तों के इधर रखा है। और चाय की दुकान पर बैठे रहोगे ना तो अंधभक्त वहीं भगवा गमछा डाल के बैठे रहते हैं कि कोई आए तो मुझे चाय समोसा खिला जाए। ये अंधभक्तों की हाँ पहचान औकात है आज की रेट की। 1 रुपया उनकी भी बेरोजगारी से उनको भी बवासीर हो गया है, पर उठते बैठते दर्द हो रहा है, बता नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इतने तलवे चाट लिए ना कि जबान घिस गई अंधभक्तों की। अच्छा देखिए, यहाँ पर एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव तौर पे देखा जा रहा है, बीजेपी वर्सेस शिवसेना तौर पे देखा जा रहा है, छत्रपति शिवाजी वर्सेस यहाँ पर औरंगजेब देखा जा रहा है। औरंगजेब का फैन क्लब बताया जा रहा है यहाँ पर महागाड़ी को। देखो मैं एक बात बताऊँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूँ कशिश आपके साथ। देखा जाए महाराष्ट्र का मुद्दा जो है, महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो लगातार अब यहाँ पर आंख पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महज कुछ दिन रह गए हैं यहाँ पर, लगातार चुनावी यात्रा पर है। अब आपको बता दें, हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो लगातार हर एक मुद्दे पर अपनी बात जमकर तरीके से रखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कॉमेडियन कलीम शेख जी है। सीधा यहाँ पर मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है, महाराष्ट्र क्या चाहता है, बदलाव चाहता है या नहीं चाहता है। सर, सीधा सवाल तो यही है कि महाराष्ट्र क्या चाहता है? महाराष्ट्र बदलाव चाहता है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये 2.5 साल की सरकार जो उद्धव ठाकरे की थी, उसके बाद आपने देखा कि सूरत से गुवाहाटी लॉजिंग एंड बोर्डिंग पूरा देश ने देखा। तो अब हम लॉजिंग और बोर्डिंग नहीं चाहते हैं। आपने देखा 50 खो के एकदम ओके लगा भी नारा हमारे महाराष्ट्र में ही। तो ये चीज़ है कि अगर हम अब किसी को वोट करते हैं और हमारा वो मतदान को खोखे में बेच देता है, तो ये जनता अब हम बहुत आहत हैं। और हम भी 2.5 साल से मौके की तलाश कर रहे थे कि कब हमारा लोकतंत्र का महापर्व आए और हम उस त्यौहार में इन सबको सबक सिखाएं। तो सीधा आपको पता है मशाल जलेगा और पूरा उजाला फैलाएगा पूरे महाराष्ट्र में। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है कि तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व, क्या फर्क है दोनों हिंदुत्व में? एक का हिंदुत्व आक्रामककारी है, जिसको खाली नारा लगा दो तो लोग डर जाते हैं। मैं ये मानता हूँ, जैसे जय श्री राम नारा लगा दो डर सा लगता है। ये तो भावना है ना उनकी। भावना कैसी होती है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे। मैं भी पढ़ा हूँ स्कूलों में, और इतने आक्रामक नहीं थे। वो बहुत संयमित थे, इसलिए उन्हें मर्यादा में रहते थे। भाजपाइयों के पास कोई मर्यादा ही नहीं, अमर्यादित भाषाएं यूज करते हैं, आप देखते ही हो। और देखो, अगर मैं बोलूँ जय श्री राम और किसी बेगुनाह का लिंच कर दूँ तो भगवान खुश होंगे क्या? या मैं बोलूँ अल्लाह अकबर और किसी का लिंच कर दूँ तो मेरा अल्लाह खुश होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, हम बचपन से ये पढ़ते आए। और भाजपाइयों ने कुछ और पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया है? बटोगे तो कटोगे। आप गलत समझ रहे हैं इस बयान को। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस कह रहे बटोगे कटोगे का मतलब ये है कि बटोगे तो तुम्हारी जेब कटेगी। हाँ, जैसे वो बुझ है ना, क्या नाम है, माधवी बुझ, उसने जेब काटी ICICI बैंक की। हाँ, और वो कौन है, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, और क्या है, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, इन सबको कहा जा रहा है कि तुम लोग बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ। जांच नहीं आएगी, है ना। आज ईडी का हाल क्या है, जिसको भी डराना है मोदी जी ईडी भेज देते हैं। अब तो कोई बीड़ी बोलता है तो हम लोग डर जाते हैं। बीड़ी और ईडी, बीड़ी का नाम लेता है कोई तो ईडी सुनाई देता है। ये हाल कर दिया मोदी जी ने। तो गलत लोग होंगे तो ईडी तो पहुंचेगी ना उनके पास, यही तो बात है, यही तो भाजपा कहती है। हाँ, तो ये बताओ, गलत लोगों का जो घोटाले हुए उनके पास क्यों नहीं पहुंचती ईडी? आज अगर भाजपाइयों के पास ईडी पहुंचने लगे तो फिर से भाजपा खाली हो जाएगी, है नहीं। ईडी का डर दिखा दिखा के सबको ले आए। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था, मंच से कहा था, भाइयों बहनों, अजीत दादा पवार ने
70,000 करोड़ का घोटाला किया और सुबह में उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो क्या है, डराना और भाजपा में लाना, यही फंडा है मोदी जी बस का। देखिए ना, अजीत पवार यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी सुगबुगाहट है कि शायद थोड़े से खिलाफ अंदर हो चुके बटोगे कटोगे वाले बयान पर। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि देखो अजीत दादा पवार को, चाहे उनकी काम जो है कुछ अलग 70,000 करोड़ या कुछ भी कहें, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात को मैं मानता हूँ कि अजीत दादा पवार ने कभी भी इस महाराष्ट्र में हिटरेट की वाली बात नहीं करी और ना ही कोई हिटरेट वाली स्पीच करी है। और हमेशा कभी भी मन से अजीत दादा पवार का एक ही मैंने बात सुना, फुले शाहू अम्बेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा उनको पसंद है और हमें भी पसंद है। पूरे महाराष्ट्र की धरती ही फुले शाहू अम्बेडकर शिवाजी महाराज की है ना। तो अभी देखो अंधभक्तों का क्या, शिवाजी को भी जो है आक्रामक बनाने की कोशिश करते हैं। हिंदू हृदय, शिवाजी ऐसे नहीं थे। शिवाजी के तोप खाने के रखवाले, शिवाजी का जो है सेनापति, बम खाने का रखवाला, सब मुसलमान थे, है नहीं थे जी। और शिवाजी ने खुद अपने जहाँ पर उनका किला था उसके बगल में मस्जिद भी बनवाया ताकि जो उनके मुस्लिम सैनिक है वो नमाज पढ़ेंगे, है ना। तो शिवाजी कभी भेदभाव नहीं करते थे, इसलिए हम शिवाजी को, महाराज चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, शिवाजी की विचारधारा को फॉलो करता है। तो भाजपा भी तो कह रही है कि छत्रपति संभाजी नगर यहाँ पे हमने बना दिया। जो भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि मुंह में राम बगल में छुरी, कब मिले जिसका काटूं मैं मुड़ी, वो वाला हिसाब है बीजेपी। हाँ, तो यहाँ पर मैं वही तो कह रही हूँ कि छत्रपति संभाजी नगर जो बाला साहब ठाकरे जी का यहाँ पर जो सपना था वो भाजपा के ने हमने पूरा किया। और दूसरी बात यहाँ पर कह रही कि औरंगजेब का फैन क्लब है पूरा महाअघाड़ी। यार आप बाला साहब ठाकरे की बात करती हो, बाला साहब ठाकरे ना होते, समझे ना, तो ये जो आज मोदी जी चिल्ला रहे हैं, हाँ अरे एक अकेला सब पे भारी है जी, वो भी नहीं बोलने लायक होते। क्योंकि जब ये गुजरात दंगे में फंसे थे और अटल जी हटाना चाह रहे थे मोदी जी को, तो वो सिफारिश बाला साहब ठाकरे जी ने लगा के इनको बचाई थी, इनकी कुर्सी भी बचाई थी, है नहीं, आडवाणी जी के थ्रू। तो मैं ये मानता हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र और की, मोदी जी हाँ, क्या, मोदी जी एक बात हो क्या, जो इनसे चिपकता है उसे ही ख़त्म कर देते हैं। देखिए ना, दो फाड़ कर दिए बाला साहब की पार्टी को ही, नहीं तो बीजेपी को कौन जानता था बाला साहब ठाकरे के समय। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे ने लाया बीजेपी को, और बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उनके बेटे की पार्टी, खुद मोदी जी ने कहा था फर्जी शिवसेना कह दिया था उद्धव ठाकरे को। लेकिन इस चुनाव में जो है महाराष्ट्र की जनता बताएगी कि असली शिवसेना कौन और नकली शिवसेना कौन। अच्छा, उद्धव ठाकरे जी की बात की जाए यहाँ पर, तो क्या वजह है कि जनता उन्हें पसंद करे? क्योंकि वो एक अच्छे लीडर हैं, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और हमारा भारत भी क्या है, भाई देखो, मुझे तो अब ये भाजपाइयों की 10 साल की सरकार, 11 साल हो गई, देख के शर्म आती है। पूछो क्यों आती है? जब हम बचपन में हमारे टीवी नहीं होता था ना, वो बड़ा वाला एंटीना लगा हुआ रहता, तो घुमाते थे, साफ हुआ कि नहीं, है नहीं। तो जब वो ऐड आता था उस पर, तो क्या आता था मालूम, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, है, आपने देखा होगा। तो पहले की सरकारें लोगों को एकजुट करके एक साथ रहने को सिखाती थी, और ये भाजपा ही कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। तो कौन सी सरकार अच्छी थी बताओ, बांटने वाली या सबको जोड़ने वाली? डर है कहीं ना कहीं, इसलिए तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किसको कर डर रहे है? थे। मोदी जी को ना, आप ये कहना चाह रही हैं? मैंने नाम नहीं लिया। आप नाम भले नहीं लोगी, तो डर मोदी जी को है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। जैसे अडानी अंबानी और ये माधवी बुच और जैसे ये मेहुल चोकसी, ललित मोदी, ये लोग सब बढ़ गए ना अगर, तो सब कटेंगे। मोदी जी भी कट जाएंगे, भाजपाई भी कटेंगे, सब मतलब जेल जाएंगे, मोदी जी भी जाएंगे। कि देखो प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बन गए तो क्या कुछ भी कर देंगे, तो उनके ऊपर कानून नहीं है, सबके ऊपर हमारा देश का कानून है। और मैं आज भी कहता हूँ कि जिस दिन मोदी जी की कुर्सी गई, मोदी जी जेल जाएंगे, तो फिर जेल से बाहर नहीं निकल के आएंगे। क्यों जाएंगे मोदी जी जेल, जब विकास कर रहे हैं, कहते हैं रोजगार हम दे रहे हैं, गरीबों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल। सबसे बड़ा घोटाला तो नोटबंदी है।
इसकी जांच हो जाए तो मोदी जी चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? आप बताइए। बिल्कुल जाएंगे। क्या काला धन ला रहे थे, लाल किले से कह दिया कि 3 लाख करोड़ का काला धन समथिंग कुछ आंकड़ा दिया था कि नोटबंदी से आया। बाद में पता चला कि जितना काला धन जो 500,000 का नोट चलन में था उतना ही रिटर्न आया, आरबीआई ने आंकड़ा दिया। तो बताओ फिर काला धन गया कहाँ? अब तो ये हाल है, घर चलाने के वांदे हैं। तो मोदी जी काला धन छोड़ दो, गोरा धन ही लाओ। काला धन तो लाने वाले थे, काला धन तो नहीं आया, गोरा धन ही लाओ और इस मार्केट को थोड़ा बूस्ट करो। आज व्यापारी रो रहा है, जो कोई भी दुकान खोल के बैठा है ना, पहले लोग गल्ला खोल करके उसमें नोट गिनते थे, कितना धंधा हुआ। आज मक्खी गिनते हैं, कितना शाम को मक्खी मारा मैंने। ये मोदी जी ने कर दिया। और हकीकत बता रहा हूँ कि मोदी जी क्या है, हकीकत परिवारवाद। अगर खुद का परिवार नहीं है तो परिवार की बात बोलेंगे ही। देखो 140 करोड़ परिवार, ये तो अंधभक्तों का क्या है जो मोदी जी बोल देते हैं। मोदी जी अगर गोबर को भी बोल दिए कि ये हलवा है तो अंधभक्त गोबर भी हलवा समझ के खाते हैं। क्योंकि उसका मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि इन्होंने बोला मैं भी चौकीदार बन गए थे। सारे अंधभक्त लिख लिए हाथों पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, मैं भी चौकीदार। तो जब राहुल गांधी आके बोला कि चौकीदार ही चोर है तो सब हटाने लगे, मैं नहीं चोर है, सब हटा लिया। अभी किसी भी भाजपा के ट्विटर हैंडल पर मैं भी चौकीदार मिलेगा तो बताइए। तो जब राहुल गांधी ने बोल दिया कि चौकीदार चोर है तो सब ने हटा लिया कि मैं नहीं चोर है। अब फिर बोले कि 140 करोड़ मेरा परिवार, तो भाजपा ही लिखने लगे कि मैं भी मोदी का परिवार। फिर बाद में पता चला कि मोदी जी तो रात के अंधेरे में परिवार छोड़ के भाग जाते हैं। व्यक्तिगत जा रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत नहीं जा, मैंने छोड़ा है क्या परिवार? उनकी चॉइस थी। क्या चॉइस? परिवार छोड़ना चॉइस है? परिवार छोड़ने के बाद परिवारवाद पर अटैक करोगे तो मैं क्या इसे व्यक्तिगत मानूंगा क्या? परिवारवाद पर अटैक कौन करता है? ये व्यक्तिगत है कि नहीं, आप बताइए। तो क्यों करते हैं? मोदी जी से पूछिए। हाँ, कि जब खुद का परिवार छोड़ के भाग गए तो अनभक्तों को पता चला कि अरे यार ये आदमी कभी भी हमें भी छोड़ देगा, तो सब ने हटा लिया, मैं नहीं मोदी का परिवार। हंसी आती है। यहाँ पर अगर ये देखें हम कि मोदी जी एक बयान दे रहे हैं, और मैंने आपको देखा है कलीम जी काफ़ी बार कि आप लगातार सवाल पे सवाल करते हैं, मोदी जी से सवाल करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं, सुने तो, मोदी जी कह रहे हैं ओबीसी समाज से आता हूँ, इसलिए यहाँ पर लोगों को हजम नहीं हो रहा। जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें हजम नहीं हो रहा है, जो अगेंस्ट में उन्हें हजम नहीं हो रहा है। तो फिर आपने जोक मार दिया। तो ये गडकरी जी ने कस के लात मारने की किसकी बात करी थी? तो अब ओबीसी जिसने बोला, मोदी जी को बोला था क्या, जो करेगा जात पात की बात मैं उसको मारूंगा कस के लात, ये गडकरी जी ने कहा था, है ना? तो अब ओबीसी की बात कौन कहा? मोदी जी ने कहा है। तो महाराष्ट्र में। तो गडकरी जी कस के लात किसको मारेंगे? हंसी वाली बात है यार। ये मोदी जी ने, देखो गडकरी जी ने तो एक बात और भी कहा था। मैं गडकरी जी को बहुत फॉलो करता हूँ और मैं उनको सैल्यूट भी करता हूँ क्योंकि वो सच बात बोल जाते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि अच्छे घोड़े को मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो किसको कहा था? क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि जब अखिलेश यादव जी ने एक बात कही थी कि मैं सदी के महानायक, मतलब अमिताभ बच्चन को, कि मैं सदी के महानायक से कहना चाहूँगा कि गुजरात के गधों के लिए प्रचार करना बंद कर दें। तो मोदी जी मन से कहने लगे अरे मैं तो गधे से भी प्रेरणा लेता हूँ जी। कहा था? नहीं कहा था, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। तो यही बात है। तो मतलब उनके नेता इनडायरेक्टली उन्हीं को बोल रहे हैं क्या? फिर ऐसा माने? यही माने कि जो करेगा जात पात की लात मैं उसे मारूंगा कस के लात। अब मोदी जी बोलते हैं मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, इसलिए मुझे लोग गालियाँ देते हैं। तो अब तो गडकरी जी ने किसको गाली दिया? ये माइक लेके आप गडकरी जी से पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मोदी जी ने ये भी कहा है कि गरीबों को हटाने की, गरीबी हटाने की नहीं, गरीबों को हटाने की बात कांग्रेस यहाँ पर करती है। हाँ, क्योंकि गुजरात में जब ट्रम्प आया था तो गरीबों का झोपड़ा जो है कांग्रेस ने छुपाया था। दिल्ली में G20 की जब ये हुई थी, कार्यक्रम आयोजन हुई थी, तो पर्दे के पीछे गरीबों की झुग्गियाँ कांग्रेस ने छुपाया था, है ना? किसने छुपाया था? आप बताइए। मीडिया बताइए ना, आप बताइए, हमें तो पता ही, आप ही बता दीजिए। सबको पता। मोदी जी ने छुपाया था गरीबों का झोपड़ा।
तो इनको गरीबों से ना क्या आती है, बदबू आती है। मैं भी गरीब माँ का बेटा था, मेरी माँ जो है दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी, हाँ, और मैं कप प्लेट जूठा धोता था। तो मेरे मोदी जी के हाथ में जूठा कप प्लेट ही देना चाहिए था। हमसे गलती हुई जो हमने देश दे दिया। तो बर्तन धोते थे, अब देश को, अब बर्तन धोते थे, अब देश की जनता को धो रहे हैं। वही कह रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जिस तरीके से जनता में बड़ी कन्फ्यूजन हो रखी है चुनाव चिन्ह को लेकर भी, और जनता का मानना ये है कि उद्धव ठाकरे सरकार में ज़्यादा बेहतर काम हुआ था, तो ये यकीन कैसे दिलाया जाए? क्योंकि भाजपा तो कह रही है हमारी जितनी भी रैलियाँ होती है उसमें अनगिनत भीड़ होती है और ये सबूत है हमारे आने का। हाँ, मोदी जी कुर्सी, खाली कुर्सी को भी हाथ दिखाते, ये सबूत है। मीडिया में वो आपके यूट्यूब पे कितने मिल जाएंगे कि मोदी जी की रैली में 70% कुर्सियाँ खाली रहती है। अभी अमित शाह जी कहीं झारखंड में गए थे, कुर्सियाँ खाली थी तो बौखला गए, बोलते हैं ए माइक वाला भाई मन से ही कहाँ है, जल्दी आओ, ए बैठ जा, क्या तकलीफ है भाई, बैठो। तो ये क्या है? कुर्सी खाली रहने का बौखलाहट, चुनाव हारने का बौखलाहट। देखो आप बेटी हो, आपको कांग्रेस बेटी भी छीन रही है, रोटी भी छीन रही है और माटी भी छीन रही है। तो तुम क्या कर रहे हो भाई सत्ता में बैठ के? घुसपैठी आ रहे हैं। तब तो ये इन्होंने जो क्या नाम है इमरान प्रतापगढ़ी, उसके शहर बोला था एक बहुत पहले, उस शहर को सच साबित कर दिया इन्होंने। पता है क्या बोला था इमरान प्रतापगढ़ी ने? सरहद पर दहशतगर्दों का कब्जा है और मुल्क पर झूठे हमदर्दों का कब्जा है, और एक के बदले 10 सर की न रख उम्मीद ऐ दिल्ली, तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। ये मैंने नहीं कहा, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा था। तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे अंदर दम नहीं है, जो घुसपैठियों को रोक नहीं पा रहे हो, चले आ रहे हैं। कहते हैं ना झारखंड को सबसे लेकर बड़े घुसपैठी कौन है? भाजपा ही। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना। तो देश में डर का माहौल है पूरी तरीके से, आपके कहने का मतलब है? अघोषित इमरजेंसी है। पहले एक तो इंदिरा गांधी ने घोषित इमरजेंसी लगाया था, अब मोदी जब से आए अघोषित इमरजेंसी है। जनता देखो क्या है, आप विकास की बात कर रहे हो, मोदी जी विकास कर रहे हैं, तो हाकिम ने विकास का नाम ही विनाश कर दिया है। रोती है अब रियाया ताली बजा बजा कर। हर कोई रो रहा है, कोई बेरोजगारी से रो रहा है, कोई महंगाई से रो रहा है, कोई दुकानदार मंदी से रो रहा है। देखिए नौकरियां कब क्रिएट होती हैं? सरकारें ही क्रिएट करती हैं, लेकिन जो छोटे बिजनेस हैं, छोटे इंटरप्राइजेस हैं, आप जिस महाराष्ट्र की धरती पर बैठी हैं, सिर्फ लॉकडाउन तक का आंकड़ा था कि 6.5 लाख छोटे मोटे इंटरप्राइजेस बंद हो गए। अगर ऑन एन एवरेज 6.5 लाख इंटू 10 एम्प्लॉयज़ करेंगे तो कितने करोड़ की नौकरी सिर्फ इस क्षेत्र में इन्होंने छीन लिया। और उस पर भी अगर आप एक आंकड़ा निकालेंगे तो अगर मैं कमाता हूँ तो मेरे ऊपर 3 डिपेंडेंसी होती है, एक मेरी बीवी, 2 बच्चे हैं, ऐसा सबके होंगे, तो इन्होंने कितने लोगों को मार दिया है ना। अब 5 किलो अनाज, अरे हिटलर भी यही करता था। हिटलर क्या करता था? जर्मनी के संसद में एक मुर्गा लेके आके नोच के फेंक दिया फर्श पे और आगे आगे दाना डालने लगा। तो उसके सांसदों ने पूछा कि ये तू क्या कर रहा है? तो बोले तुमको नहीं पता कि किसी भी मुल्क पर ज़्यादा टाइम हुकूमत करना है तो इस मुर्गे की पंख की तरह जनता के पंख नोच लो। और जनता का पंख क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इसे नोच लो और उनके आगे दाना डालो। वो दाने चुनने में मस्त रहेगी और अपने बुनियादी सवालात पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेगी। आज मोदी जी वही किए हैं, जनता के पंख नोच लिए हैं और 5 किलो अनाज दाना डाल रहे हैं। वो लोग उसी चुनने में, आजकल अंधभक्तों को क्या लगता है? जीने का नाम ही विकास है। मतलब 5 किलो अनाज भले 900-1000 रुपए के गैस पे पका रहे हैं, लेकिन कहते सिलेंडर 1500 का भी हो जाएगा ना, तब भी मोदी जी को ही लाएंगे। लकड़ी पे खाना पकाते हैं आजकल अंधभक्त। कहाँ से सिलेंडर अंधभक्तों के इधर रखा है? और चाय की दुकान पर बैठे रहोगे ना तो अंधभक्त वहीं भगवा गमछा डाल के बैठे रहते हैं कि कोई आए तो मुझे चाय समोसा खिला जाए। ये अंधभक्तों की पहचान, औकात है आज की रेट की। 1 रुपया उनकी भी बेरोजगारी से उनको भी बवासीर हो गया है।
पर उठते बैठते दर्द हो रहा है, बता नहीं पा रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि इतने तलवे चाट लिए ना कि जबान घिस गई अनभक्तों की। तो अच्छा बता देखिए, यहाँ पर एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव तौर पे देखा जा रहा है, बीजेपी वर्सेस शिवसेना तौर पे देखा जा रहा है, छत्रपति शिवाजी वर्सेस यहाँ पर औरंगजेब देखा जा रहा है। औरंगजेब का फैन क्लब बताया जा रहा है यहाँ पर महागाड़ी को। देखो, मैं एक बात बताऊँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करेंगे तो उन्होंने स्वराज की स्थापना करी थी और उस स्वराज में हर समाज के व्यक्ति का, हर गरीब हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको सम्मान से जीने का अधिकार दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज में, ठीक है। और औरंगजेब की बात करोगी तो औरंगजेब के भी कभी भी अपने हुकूमत का पैसा नहीं खाए, वो टोपी बुनते थे। आप इतिहास पढ़ो, और टोपी बुनने के पैसे से वो अपना जेब खर्च और अपना खर्च चलाते थे। तो ऐसे राजा के बारे में जो कुछ कहे तो इन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं है। इनका इतिहास क्या है? अंधभक्तों का। 60 रुपया पेंशन किसका इतिहास है? बुलबुल पे बैठ के निकलने का, अंडमान निकोबार की जेल में से, और पूरा भ्रमण करके आने का, और फिर बुलबुल पे बैठ के और फिर जेल में घुस जाने का, ये इतिहास किसका है? हमारे बच्चों को मनगढ़ंत इतिहास पढ़ा रहे हो। अभी जब हम लोग भी पढ़े लिखे, जब इस पे विरोध हुआ तो सिलेबस से हटा लिया गया, आपको पता है। अब फिर बाद में बोले कि अब सिलेबस में से मुग़ल को भी नहीं पढ़ाएंगे, तो लोग गूगल पे पढ़ने लगे। तो भाजपाइयों को बोला, अरे यार मुग़ल तो, क्योंकि देखो, बिना मुग़ल के, मतलब बिना अकबर के जोधाबाई का इतिहास कैसे पढ़ोगी आप? बिल्कुल। बिना अकबर के आप मान सिंह का इतिहास कैसे पढ़ोगी? बिना अकबर के महाराणा प्रताप का इतिहास कैसे पढ़ोगे? तो ये अनभक्त पढ़े लिखे होते नहीं हैं। अच्छा, ये संविधान बचाने की भी बात लगातार चल रही है, किससे बचाना है? क्या हो गया ऐसा कि संविधान को बचाने की ज़रूरत पड़ गई है? संविधान को रौंद रही है भाजपा, इसे भाजपा से बचानी है। क्योंकि देखो, अनंत हेगड़े इनका ही सांसद 2 बार बयान दिया कि हम संविधान बदल देंगे, 400 सीट लेके आ जाओ, संविधान बदल देंगे। वो देखो, रामायण का राम गोयल, उसने भी बोला कि संविधान बदलने में हर्जी क्या है। और फिर इनकी एक सांसद उम्मीदवार होती है, वो बोलते हैं कि संविधान बदला जाएगा, 400 सीट आएगी। तो किसका बयान है ये? तो संविधान से सबसे ज़्यादा दर्द किसको है? भाजपाइयों को है। नहीं तो देखो, आप जहाँ बैठी हो ना, ये सबसे महान धरती है, एक क्रांतिकारियों की धरती है महाराष्ट्र। यहाँ से ही क्रांति हुई की शुरुआत हुई थी, है ना? चाहे वो शिक्षा की क्रांति बोलो, चाहे वो फातिमा और वो महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन लोग की धरती है ये, क्रांतिकारियों की धरती है। यहीं से क्रांति की आगाज़ होती है और यहीं से बदलाव की भी शुरुआत होगी। और मैं तो ठीक फिर भी बोलता हूँ, अरे हम तो फकीर आदमी है जी, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कैसे चल पड़ोगे जी? तुम्हारा झोला चेक करेंगे जी। ये लोकतंत्र है जी, उसमें से अडानी को भी निकालेंगे जी, और मेहुल चोकसी को भी निकालेंगे जी, ललित मोदी को भी निकालेंगे, है ना? सब मोदी। एक बात बताइए, खाली मोदी चोर बोलो तो अनभक्तों को लगता है कि मेरे मोदी को बोल दिए हैं। रोल मॉडल के तौर पे देख रही है ना जनता ललित मोदी को, नहीं मोदी जी को। तो मैं ललित मोदी की बात कर रहा हूँ। मोदी जी को क्या रोल मॉडल की बात करें? आप महिला है ना, मोदी जी ने कहा था ना, महिलाएं फोटो पर अचार बेचेंगी, फोटो लगा के तो वोट बिकेगा। ये कौन कहा था? तो महिलाओं के प्रति मोदी जी की सोच क्या है ये आप देखिए, है नहीं है? मोदी जी ने ये भी कहा था, बेटी पटाओ, जो जबान पे होगा वही निकलेगा। कहा था, नहीं कहा था? और बाद में अनभक्त बोले स्लिप ऑफ टंग। जी तो ये है। बिल्कुल। चलिए, हमने तमाम सवाल यहाँ पर किए और जिस तरीके से यहाँ पर जनता सोच में पड़ी हुई कि आखिरकार किसको आगे किया जाए, कलीम शेख जी ने यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब दिए और कहीं ना कहीं इस तरीके से कह सकते हैं कि शायद बदलाव की उम्मीद यहाँ पर जनता करती नजर आ रही है। आप अपनी राय दीजिएगा। आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठी हैं, आप इसका भी एग्जाम्पल ले लेंगे तो यहाँ भी बदलाव है। हम 15 साल में सिर्फ प्राइवेट स्कूल खुलते हुए देखा, सरकारी स्कूल नहीं। ठीक है, आप अभी आई हैं, मुमरा स्टेशन उतरी हैं,
वहाँ पे बहुत सौंदर्यीकरण हुआ था। उस सौंदर्यीकरण पे एक तोप ला के रखी गई थी, वो तोप का भी टोपा हो गया, ठीक है। फिर वहाँ पर बस स्टॉप बना, तो हम लोग सोचे मुमरा वालों के लिए बस स्टॉप खुलेगा, लेकिन बाद में पता चला वो कबूतर के लिए बस स्टॉप खुला था। तो ये सब चीज़ें हैं जो बदलाव चाहते हैं मुमरा की भी जनता, और महाराष्ट्र में बदलाव होगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी और उद्धव ठाकरे एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे का सबसे बढ़िया काम लगा कि वो जो स्टूडियो में चिल्ला रहा था मुझे ड्रग्स दो, अर्नब गोस्वामी, उसकी तो ऐसी सुताई करी, बाप बाप चिल्लाया था वो, पूरे लोगों ने देखा था। और जो पालघर में वो लॉकडाउन के दरमियान एक साधु की लिंच हुई थी, तो उसको भी धार्मिक रंग देने की कोशिश करी थी, उसे भी उद्धव ठाकरे ने बहुत बढ़िया से कंट्रोल किया था। और उस समय के 2.5 साल की सरकार में उद्धव ठाकरे इस देश के टॉप 3 मुख्यमंत्रियों में भी नंबर 1 मुख्यमंत्री थे। ये आंकड़ा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आप मीडिया से हूँ। इसलिए इस बार महाराष्ट्र की जनता फिर से चाहती है कि उद्धव साहब ठाकरे एक बार फिर सरकार में आए। और क्योंकि देखिए कि मेरे पिताजी की बनाई हुई कोई संपत्ति छीन ले तो आपको कैसा लगेगा। तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे जो है उद्धव साहब ठाकरे के पिताजी की बनाई हुई थी, और उसको बर्बाद किसने किया? बीजेपी ने। बीजेपी को सबक सिखाएगी इस बार महाराष्ट्र की जनता। चलिए, महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी, ये बात भी इन्होंने कह दी। अब देखना होगा कि आखिरकार महज कुछ दिन बाद अब क्या होता है। 20 तारीख को वोटिंग है, 23 को रिजल्ट सामने आ जाएगा, तो 23 तारीख को यहाँ पर युति या अघाड़ी जनता क्या करती नजर आती है। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए द जनता लाइव।